नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है या बहुत ही फुलफिलमेंट वाली है, या फिर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरी लाइफ के अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मेरे पास पैसा, नाम, दौलत, शोहरत कुछ भी नहीं है, या फिर आपको ऐसा कभी लगा हो कि आपकी लाइफ एक वेस्ट के अलावा कभी कुछ नहीं है, या कभी आपको महसूस हुआ हो किसी और पर्सन के बारे में कि वो पर्सन अपने ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ जी रहा है क्योंकि आप जानते हैं, आपने उसे देखा है। या फिर कभी आपने किसी पर्सन को टोका हो और उसे बोला हो कि तुम अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से नहीं जी रहे हो क्योंकि तुम ये गलतियां कर रहे हो और इसकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी आपने जज बनकर देखा है? जैसे जज की कुर्सी के ऊपर बहुत सारा उत्तरदायित्व होता है कि वो फैसले सुनाते हैं, वैसे ही कभी आपने फैसला सुनाया हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। एक्चुअल में इस प्रॉब्लम को साइकोलॉजी के अंदर कंफर्मेशन बायसनेस बोल देते हैं। कंफर्मेशन, जब आप एक ठप्पा लगा देते हो, एक कंफर्मेशन दे देते हो, एक चीज को एक वैलिडेशन दे देते हो, और उस वैलिडेशन के लिए जो आप आइडियाज लेके आते हो वो कहीं ना कहीं आप ही के द्वारा घड़े होते हैं। अब आज के ज़माने में इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आज के ज़माने में आप देखते हो कि टीवी एड्स बहुत तरीके की चलती हैं। अब वो टीवी एड्स के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं कि 99% कीटाणुओं को मारता है या फलाने फलाने डॉक्टर्स के द्वारा ये रिकमेंडेड है, जबकि अगर आप उसकी एक्चुअल रियलिटी के अंदर या डेप्थ के अंदर जाकर देखोगे तो उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि ये जो दिखाया गया है इससे रियलिटी का कोई वास्ता नहीं है। वहीं एक और एग्जांपल ले लें तो आज की जनरेशन के अंदर जब आपको एक माहौल क्रिएट करना हो तो आप क्या करते हो, कोई भी एक ऐसी न्यूज़ फैलाते हो या कोई भी ऐसी चीज़ आप दुनिया के अंदर फैला देते हो और उसको वैलिडेट करने के लिए आप पता नहीं क्या क्या थ्योरीज लेके आते हो, और वो थ्योरीज एक्चुअल में सोशल मीडिया पर ऐसे तैर रही होती है कि ऐसा लगता है कि वाकई में यही अंतिम सच है, यही सच है। जैसे कि आजकल सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है कि एक सेलिब्रिटीज़ को इस तरीके से बुरा बताया जाता है कि वो वाकई में इतना बुरा है, उसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया ही ना हो। यानी कि हम सब जज बन जाते हैं एक चीज़ को लेकर के, अपनी एक वैलिडेशन की एक स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आप देशभक्त हैं, अगर आपने कुछ भी बुरा किसी के खिलाफ बोला या स्पेसिफिकली सो कॉल्ड उन लोगों के खिलाफ बोला जो अपने आप को देशभक्त कहलाते हैं, तो आप देशद्रोही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आज की जनरेशन के अंदर चल रहा है और जिसे हम कंफर्मेशन बायसनेस के नाम से जानते हैं। कंफर्मेशन बायसनेस यानी कि आप एक चीज को कंफर्म करते हो और उसमें आप अपने आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए उसे हायर दिखाते हो दूसरों के आइडिया से या दूसरों के कामों से। आप दूसरों को बताते हो कि आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए, हालांकि वो काम भी आपने कभी जिंदगी में अच्छे से शायद से ना किया हो। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो हम बोलते हैं कि यार इसमें से मैंने बोला था तुझे पैसे निकाल ले, हालांकि उसने स्टॉक मार्केट के अंदर 1 रुपया ना लगाया हो, लेकिन मैंने बोला था तू निकाल ले, तूने नहीं निकाला, तेरे पैसे डूब गए। तो ऐसे मौक़ों पर जब हमें जज बनने का मौका मिलता है तो हम इसे छोड़ते नहीं हैं। और सम टाइम ये सारी चीज़ें सिर्फ यूजलेस होती हैं, यानी कि इसका कोई बेस या आधार नहीं होता है। जो आप सोचते हो उसका एक्चुअल कोई आधार नहीं होता है, और इस यूजलेस की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पोटेंशियल को खोने शुरू कर देते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग के अंदर इस तरीके की धारणा बना लेते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी ज़िंदगी नहीं है, तो आपने अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ को फिक्स कर रखा है, उसको आपने वैलिडेशन दी हुई है, उसको आपने कंफर्मेशन दी हुई है। जब तक वो कंफर्मेशन जाएगी नहीं आपके पास वो चीज़ें नहीं आने वाली। नंबर 2, कई बार आपने ये सोचा होगा कि लोग जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो सारे आपके अगेंस्ट हैं, या फिर वो सारे आपको पीठ के पीछे गालियां निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर फीड है। वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर सेव होने की वजह से आप बात बात पर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स जो वो बोलते हैं,
अगर उसने एक पर्सन ने आपके बारे में 10 सही बातें बोली, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जब उसने एक नेगेटिव बात बोली, आपका ध्यान सबसे पहले उसके ऊपर जाएगा। तो आप चीज़ें ढूंढते हो अपने आइडियाज़ को। अगर आपको कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता है तो उसके अराउंड में आप कमियां ढूंढते हो। जैसे ही कोई कमी निकली तो आप बोलोगे हाँ मैंने कहा था ना कि इसके अंदर ये कमी है। यानी कि आप अपने ब्रेन के अंदर एक ऑलरेडी इनपुट, एक ऑलरेडी सोच को फिक्स कर बैठे हो, और वो सोच जब तक निकलेगी नहीं, आपको सामने वालों की लाख अच्छाइयाँ भी समझ में नहीं आएंगी, लाख अच्छाइयाँ भी आपको उसकी दिखेंगी नहीं। आपकी जो स्टैंप और वैलिडेशन है वो हमेशा उसके आड़े आएगी। अगर इन सारी बातों का सार निकाला जाए तो इसके अंदर से हमें एक लर्निंग मिलती है कि कभी भी अपने दिमाग के अंदर एक थॉट को फिक्स करके मत रखो। अगर आप ये सोचते हो कि आप आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है और इस चीज़ को आप बार बार दोहराते रहते हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर जाती हैं। ये हमें मैनिफेस्टेशन के अंदर भी सिखाया जाता है। मैनिफेस्टेशन यानी कि जो आप सोचते हो वो होता है। तो अगर आप उस चीज़ को बार बार सोचोगे, बार बार उस चीज़ को वैलिडेशन दोगे, तो वो चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में आपके सामने आती रहेगी। कभी भी किसी थॉट को कंफर्मेशन मत दो, किसी भी थॉट को वैलिडेशन मत दो, और अपने थॉट्स को आज़ाद रखो, उसको कभी भी कंफर्मेशन के अंदर लेकर मत आओ। अगर इन चीज़ों से आपको बचना है तो आप हमेशा याद रखें, अगर एक थॉट, अगर आपको वो थॉट बार बार आपके सामने आ रहा है, वो थॉट एक पर्सन के बारे में नेगेटिव हो सकता है, वो एक थॉट एक पर्सन के बारे में पॉजिटिव हो सकता है। अगर वो बार बार, जब भी उस पर्सन को देखते हो, बार बार वो आपके दिमाग के अंदर आता है और वो आपको तंग करता है, तो आपको उस थॉट को निकालने की ज़रूरत है, ना कि गुस्सा करने की, ना किसी के ऊपर भड़कने की। सो आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे। सो तब तक के लिए नमस्कार।